हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली ज्ञान ट्रिक्स में। हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कक्षा 6 का गणित, जिसको हम लोग रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं। आज हम आप लोगों को अभ्यास 3A पढ़ाएंगे। हमने अब तक अभ्यास 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D तक पढ़ा। अब हम लोग 3A पर आ गए, यानी अभ्यास 3 पूर्णांक। चैप्टर का नाम है पूर्णांक। जो सवाल है वो आज हम लोग देखेंगे अभ्यास 3A का। तो जो लोग बने हैं रेगुलर वो बने रहिए और अपने यार मित्रों के पास शेयर करिए। तो आइए देखते हैं क्या है सवाल, क्या कहता चाह रहा है। पहले तो हम जानेंगे पूर्णांक। पूर्णांक होता क्या है, देखिए पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। जो चिन्ह के साथ में माइनस लगा हो अंकों में, जैसे मान लो -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है, ऋण पूर्णांक है। और जो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, धन पूर्णांक है। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, वो हम इनमें जानेंगे, ठीक है, कि ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक क्या होता है। तो आइए देखते हैं, देरी ना करते हुए। सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये जो सारणी दिया है ये सवाल नंबर फर्स्ट था और ये सेकंड है। इसमें ऑप्शन दिया है 25, 13, -13, 13, -10। देखो ये 19, 23, 25, 29, फिर -29, -25, -23, -19। इस तरह से क्या है, एक क्रम से चल रहा है, एक क्रम से चल रहा है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, जो क्या है, क्रम से है, विषम में है। विषम संख्याएं हैं ये लोग, अभाज्य जिनको बोलेंगे। भाज्य इसमें विषम भी है और अभाज्य मिक्स है। 19 के बाद कितना आ रहा है, 23। कितना डिफरेंस है, 19 दू 23, 25, 23 दू 25, +2 हो रहा है, क्या +2, 25 और +4 29। 29 के बाद देखो इधर तुरंत माइनस में आ गया। ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये नहीं देखेंगे कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, ये नहीं देखेंगे। इसमें सिर्फ यही देखेंगे कि इधर भी वही अंक लिखा है माइनस में, तो नीचे भी उसी को देखेंगे। 7, 11, 13, 17, फिर 17 माइनस के साथ है, फिर -11, फिर -7। तो इन्हीं में से कौन सा आएगा, उठा के उसी को रख देंगे। तो 11 है तो इधर क्या हो जाएगा, 13 है तो इधर क्या हो जाएगा, -13। यानी विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, विकल्प नंबर बी। अब इसमें भी वही देखेंगे, देखो यहाँ -7 है तो यहाँ देखो +7 है, इधर +25 है तो क्या हो गया, -25। इसी तरह इधर -13 है तो इधर क्या +13, इधर 31 है तो इधर -31 है। ठीक है, तो नीचे भी वही काम देखेंगे कि सीरीज सही से चल रहा है कि नहीं, देखेंगे। +5 है तो इधर -5 रहेगा भाई, यहाँ -5। इधर देखो -8 है, इधर +8। अब इधर 11 है तो इधर -11, तो इधर 14 है माइनस, तो इधर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे, जो देखिए, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। अब इसमें क्या है, पूरब को धन, समुद्र तल से ऊंचाई को धन, क्या आखिर है ये सब, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, आप हमको बताइए। तो देखिए हम आपको बताने वाले हैं। देखिए जो हम चित्र यहाँ बनाए हैं ना, इसमें आप लोग ध्यान से देखिए। इधर देखिए ऊपर वाले को हमने क्या माना, उत्तर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई। क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई। कैसा ऊंचाई, समुद्र तल से, क्या है, समुद्र तल से। लेकिन समुद्र तल इसको हम मानेंगे दक्षिण वाले को, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई। लेकिन अभी जो सवाल है इसमें समुद्र तल इसी को मानेंगे ही से, यही क्या है, 0 है, इसी को समुद्र तल से मान लेंगे। और ये पूरब है, ठीक है, ये पश्चिम है, इसी को दायां बायां मानेंगे। नीचे दक्षिण है, ठीक है ना। तो देखो जो उत्तर की तरफ है वो सब कैसे रहेंगे, धन में रहेंगे।
ठीक है। और जो दक्षिण में वो कैसे रहेंगे, ऋण में रहेंगे, ठीक है। और जो पूरब में हो कैसे रहेंगे, धन में रहेंगे। और जो पश्चिम में हो कैसे रहेंगे, ऋण में रहेंगे, ठीक है। बस इन्हीं चित्र को देख के यहाँ सवाल का जवाब अपने को देना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान कैसा चिन्ह रहेगा। शून्य से नीचे, नीचे नीचे का मतलब ये जो आपका ये शून्य है, इस शून्य से नीचे। अब अगर शून्य से हम नीचे जा रहे हैं तो क्या रहेगा, ऋण रहेगा, क्योंकि दक्षिण की तरफ क्या है, ऋण है। तो आंसर क्या होगा, ऋण यानी माइनस आंसर। इसी तरह 7 कदम पूरब। अब देखो ये 7 जीरो से लेंगे, 7 कदम पूरब इधर जाएंगे, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 किधर ना भी जाएंगे तो क्या रहेगा, धन ही रहेगा। क्या रहेगा, धन। कितना भी पूरब जाएंगे उधर धन रहेगा। रुपया 3.28 की हानि। अब जब हानि है ही, रुपया अगर हमारे पास है -3.28 रुपया हमारे पास है और हम किसी से लिए हैं तो हानि में ही है ना, यानी ऋण में ही है ना। ये तो सवाल साफ साफ लिखा है ऋण, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण, ठीक है। आगे 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। पश्चिम इधर है और कैसा है, ऋण में है, तो सीधे ऋण लिखेंगे। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ है नहीं चैप्टर में। समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। अब समुद्र तल से 1000 मीटर अगर ऊंचाई, जितना ऊपर जाओगे वो सब क्या रहेंगे, प्लस ही रहेंगे। क्या रहेंगे, धन में। तो यही है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 पे। तो बने रहिए, हम सवाल एक एक करके लिख रहे हैं, आप लोग देखिए। आइए इस सवाल को भी देखते हैं। देखो हमने लिख दिया पूरा सवाल, ये है। अब क्या इसमें है देखते हैं। देखो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम उसका विपरीत होता है। जैसे मान लो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, +9 -21 +39 -41 +91। इनको कैसे हम योगात्मक प्रतिलोम में लिख दें। यहाँ +9 है तो इसको क्या लिख देंगे, -9 बस। यहाँ -21 है, इसको क्या लिख देंगे, +21। यहाँ -39 इसको +39, यहाँ -39। यही होता है योगात्मक प्रतिलोम। यहाँ -41 है तो क्या, +41, यानी इसको विपरीत में लिख देंगे, यहाँ -91 लिख देंगे। बस ये हो गया। आइए देखते हैं, संख्या रेखा खींचिए। क्या संख्या रेखा खींचना है, उस पर निम्नांकित पूर्णांक को प्रदर्शित करना है। अब मान लीजिए संख्या रेखा खींचना है, ठीक है, और उस पर जितना पूर्णांक लिखा है उसको उस हिसाब से करना है। ये +4 है, एक समझते हैं, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए +4 है। अब एक संख्या रेखा, हम रेखा कोई भी रेखा इसी तरह से खींचते हैं, ठीक है। अभी +4 अगर है तो अगर +4 है तो किस दिशा में रहेगा। मान लीजिए संख्या रेखा खींच रहे हैं तो पूरब और पश्चिम ही रहेगा, तो प्लस अगर है तो पूरब ही रहेगा ना। तो ये +4 है तो इधर से देखो, यहाँ 0 हो गया तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, बस इस तरह से हो गया संख्या रेखा। इसी तरह से -9। अब जब -9 अगर आप ले रहे हैं तो -9 किस दिशा में है, पश्चिम। माइनस है तो पश्चिम है, पूरब पश्चिम, तो 0 इधर रहेगा, ठीक है ना, 0 इधर रहेगा। अब इधर से आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। इनके ऊपर ऐसे बिंदु बना देंगे इसी तरह से, और ये आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को ये सब करना है, आप खुद करिएगा ऐसे चिन्ह बना के रेखा, ठीक है, हमने बता दिया, ठीक है। अब +7 है, देखिए जब प्लस है तो क्या हो जाएगा, पूरब, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है ना।
सेम वही चीज़ है। -6 है तो एक रेखा खींचेंगे, इधर माइनस है तो इधर पश्चिम है, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, बस ऐसे ही बनाना है आप लोगों को। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। पार्श्व की संख्या रेखा देखिए, यानी ये जो हमने बनाया है चित्र, ये बनाया नहीं है, ये आपके बुक में दिया है। आप अपने सवाल को पढ़िएगा तो किनारे साइड में, बुक के साइड में इधर ऐसे लंबवत दिया है। ठीक है, इसी तरह से हमने उसको बनाया है और इस पे सवाल पढ़ के ही जवाब देना है। ठीक है, अब सवाल क्या है, ये सवाल लिखी है। ए बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु -7 है, इसमें से आपको ढूंढना है। ऊपर क्या है, प्लस है, नीचे क्या है, माइनस है। नीचे क्या है, माइनस है। अब देखिए ऊपर अगर प्लस है और बोल रहा है ये बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु -7 होगा। अगर ये बिंदु +7 है तो -7 कौन सा बिंदु होगा, नीचे वाली 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे क्या है, -e है, तो क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। बिंदु बी, इसमें तो ऊपर वाले में कहीं बिंदु बी है नहीं, नीचे देखेंगे, नीचे क्या है, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, तो इधर से गिनेंगे -1 -2 -3, क्या है, -3 को। कौन सा बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, -3 को। ये अंकों में लिखा हुआ है 1 2 3 4 माइनस में। ठीक है, अब इधर देखिए बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। विपरीत मतलब उल्टा, यानी बी के उल्टा पे कौन सा आ जाएगा, तो बी के कितने नंबर पे आ रहा है, -3 पे, तो इधर देखेंगे 1 2 3, तो कौन सा आ जाएगा, सी। क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह बिंदु डी के और यल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। बिंदु डी के और यल से निरूपित पूर्णांक, डी के और यल से। अब देखिए डी के लिए 1 2 3 4 5, डी के लिए क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, और फिर उसके बाद के लिए क्या हो जाएगा, के इधर है -3 4 5 -5। इसके बाद यल के लिए क्या हो जाएगा, यल के लिए एकदम ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा, यल के लिए बराबर 6। ठीक है, ये आपका हो गया ये वाला। अभी यार देखिए बिंदुओं डी के और यल के विपरीतों को बताइए। अब इनका विपरीत बताना है। विपरीत मतलब उल्टा, उल्टा क्या होगा इनका, ये देखते हैं हम लोग बढ़िया से। ठीक है, अब मान लो यहाँ डी है तो डी का उल्टा क्या होगा, के है, के का उल्टा क्या होगा, यल है, यल का उल्टा क्या होगा। एक एक करके देखते हैं। डी का उल्टा, इधर डी कितने नंबर पे आ रहा है, डी 5 नंबर पे आ रहा है, तो डी का उल्टा नीचे 5 नंबर पे 1 2 3 4 5, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब के कितने नंबर पे आ रहा है, -5 पे, तो के का -5 1 2 3 4 5, यहाँ क्या हो जाएगा, डी प्लस में है। अब यल है, यल इधर है, देखो 6 पे यल आ रहा है तो 6 पे क्या आएगा, एम, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, एम। एक एक करके ध्यान से देखेंगे और इस तरह ये चैप्टर अभी इसमें कुछ सवाल हैं जिसको हम बता रहे हैं, आप बने रहिए। देखते हैं सवाल इधर आ गया 7 नंबर से, अभी हम लोगों ने पढ़ा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित के बीच का सभी पूर्णांक लिखिए, यानी -2 -3 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 0 और 6 के बीच, -4 और 4 के बीच, -5 और +2 के बीच, इनके बीच कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए इन्हीं मशीन का हम बीच की संख्या निकाल लेंगे। ये जो हम ड्राइंग बनाए हैं वाला, ये वाला जो ड्राइंग आपको दिखाई दे रहा है, रेखा पे जो अंकों को आधारित संख्या दिखाया गया है, इसी में से हम इन को निकाल लेंगे। देखिए -2 और -3 यहीं पे है। देखिए -2 और -3 के बीच कितनी संख्या हैं, तो -2 और -3 के बीच कोई संख्या नहीं, 0 संख्या लिख देंगे। ठीक है ना। इसी तरह 0 और 6 के बीच क्या, 0 और
6 के बीच। अब देखो 0 और 6 के बीच की संख्या बताना है, क्या सभी पूर्णांक यानी बीच का सभी पूर्णांक। तो 1 2 3 4 5 कितना है 5 पूर्णांक, क्या है 5। अब इसी तरह -4 और 4, -4 और 4, देखो -4 इधर है और 4 इधर है, इनके बीच कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, तो लिख देंगे 7। ठीक है, और अगर सब पूर्णांक लिखने को बोलता तो यही उठा के लिख देते हैं, -4 के बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, इतना लिखते हैं, क्यों? क्योंकि -4 और 4 के बीच का लिखने के लिए बोला था। ठीक है ना, तो इतना लिखने के बाद अब ये -5 और +2, तो -5 इधर है और +2 इधर है, तो इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो 6। ठीक है ना, इसी तरह हम इनका अब जब जवाब देखेंगे, संख्या रेखा से आरोही क्रम में बढ़ते हुए लिखिए कि बीच में कितने पूर्णांक हैं, वही काम सेम वही चीज़ करना है। देखिए 2 और 5, क्या 2 और 5 के बीच में कौन सी संख्या है 3 और 4। ठीक है, कितने पूर्णांक हैं 2 पूर्णांक हैं, कौन कौन से 3, 4 हैं। ख वाले में -4 और 0 में, -4 और 0 में 1 2 3 कितने पूर्णांक हैं 3 पूर्णांक हैं, कौन कौन है -3, -2, -1। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। 3 और 8 के बीच में 3 इधर है और 8 इधर है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, कौन कौन से हैं 4 5 6 7, यही संख्याएं हैं। इसी तरह इनका कर लेंगे, 0 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं 1 2 3, 3 संख्या। इसी तरह इसका -5 और -2 में, तो -5 इधर है और -2 इधर है, तो कौन कौन सी संख्या है -4 और -3, कौन सी -4 और -3, कितनी संख्या हो गए 2 संख्या। इसी तरह -1 और -4 का आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, अब इसको देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। देखिए इसके किनारे जब ये वाला कोष्टक लगा है, ये बार वाला, तो इसको कुछ नहीं करते हैं, ये जो 13 लिखा है माइनस के साथ, ये क्या हो जाएगा प्लस के साथ 13 हो जाएगा, ये हट जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 37, ये 0 है तो 0 ही रहेगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये 101 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। तो आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, अब नहीं है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में 3B में। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ।